तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि सामने आप देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक। तो आज अपन करने वाले इस बाइक का रिव्यू। तो देखते हैं इस बाइक में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इस बाइक की प्राइस है, साथ ही आपको बाइक के बारे में जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि अगर आप बाइक परचेस करने वाले हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल तो ज़रूर होगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखना, अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यार शुरुआत करते हैं बाइक के लुक से। तो बाइक का टोटल लुक आप देख सकते हैं, हर एक एंगल से कुछ इस तरीके से आपको बाइक का लुक मिलता है। ग्राफिक्स वगैरह को भी आप जो है देख सकते हैं किस तरह से आपको ग्राफिक्स मिलता है, जो कि ये है स्प्लेंडर का ग्रे कलर एक्सटेक का, यानी कि स्प्लेंडर एक्सटेक का ये है ग्रे कलर, जिसमें आपको जो है कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स मिलते हैं। हर एक जगह पर आप जो है देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सटेक की बैचिंग मिलती है कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट में भी आपको जो है यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क बिल्कुल फ्रेश न्यू आपको यहाँ पर ग्राफिक्स वर्क मिलता है, जो कि किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यार फ्रंट में आपको इसमें मिलता है हेलोजन हेडलाइट, और यहाँ पर आपको अब एक न्यू DRL मिलती है, जो कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यार ऑन करने के बाद आपको जो है फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से मिलता है। आपको यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट मिलती है, बल्ब में आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं, और ये जो DRL है वो आपको LED में मिलती है, जिसका लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। आपको यहाँ पर जो है बैकलाइट वगैरह और चारों जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में मिलता है। बैकलाइट का लुक जो है कुछ इस तरीके से मिलता है, आपको बैकलाइट जो है बल्ब में ही मिलती है। फ्रंट से इसमें आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। यहाँ पर आपको जो है फ्रंट टायर साइज़ मिलती है 80/100, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो IBS ब्रेकिंग जो है इसमें आपको मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप जो है रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसके साथ जो है कुछ % फ्रंट का भी जो है अप्लाई हो जाता है, जिससे ब्रेकिंग थोड़ी सी बेटर बन जाती है। यहाँ पर आपको बाइक में जो है i3S सिस्टम मिलता है, सेल्फ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो है आप देख ही सकते हैं कि बाइक में आपको जो है किक भी मिल जाती है। एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, ऊपर आपको जो है क्रोम की प्लेट भी यहाँ पर एग्जॉस्ट के ऊपर मिल जाती है। बैक में यहाँ पर बाइक में मिलता है हाइड्रोलिक सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि 5 बार जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बैक में आपको जो टायर साइज़ मिलती है वो है 80/100, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है अच्छी खासी लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग जो है काफ़ी बेटर है, जो कि टच करने के बाद पता चल रही है। बैक में आपको यहाँ पे कैरियर भी मिल जाता है। बैक लुक आपको जो है कुछ इस तरीके से मिलता है। इस साइड से आपको जो है यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह, साड़ी गार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और इस साइड से जो है बाइक का लुक कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको बाइक में मिल जाती है फुल्ली कवर्ड चेन, जिससे मेंटेनेंस जो है लगभग ना के बराबर हो जाता है। आपको जो है बार बार चेन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस साइड से जो ग्राफिक्स वर्क किया गया है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, लुक किस तरह से है। और यहाँ पर आपको जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, ये सेफ्टी फीचर मिल जाता है अगर बाइक गियर में है और बाइक का स्टैंड नीचे है, तो तब जो है बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। तो ये सेफ्टी फीचर आपको मिल जाता है। इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसका सबसे पहले हम जो है साउंड सुन लेते हैं एग्जॉस्ट का, और इंजन का एक बार साउंड सुन लेते हैं, उसके बाद इंजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे की को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने साउंड सुन ही लिया है। तो इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन से जो है पावर मिलने वाली है 8.2 PS, और यहाँ पर जो है इंजन से टॉर्क मिलता है 8.5 न्यूट्रोमीटर। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। इंजन काफ़ी स्मूथ है, जो कि साउंड सुनने के बाद आपको जो है थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा इसका हो ही गया होगा। तो अब बात करते हैं साइड से, जो कि मेन पार्ट जो कि बहुत बड़ा इस बाइक के अंदर चेंज हुआ है, जो कि अब इसमें मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो बाइक के मीटर में, फुल्ली डिजिटल मीटर में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप और ट्रिप B, यहाँ पर आपको स्पीड पता चल जाती है। यहाँ पर जो है फ्यूल मीटर, आपको डिजिटल फ्यूल मीटर मिलता है, लो फ्यूल वार्निंग, न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर आपको जो i3S लाइट, BS6 लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। हाई बीम की जो है यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको
ऊपर इंडिकेटर, साइड स्टैंड लाइट, कुछ ऐसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और जो है सबसे खास फीचर इसमें आपको मिल जाता है रियल टाइम माइलेज, यानी कि जब आप बाइक राइड कर रहे होते हैं तब आपको जो है बाइक में आपकी बाइक क्या माइलेज दे रही है आपको जो है पता चल जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी जो है फीचर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, यानी कि आप मोबाइल से कनेक्ट करके जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके बाइक में ही जो है आपको पता चल जाती है। अगर आपको किसी का कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको जो है वो मीटर में ही सब कुछ शो हो जाता है। तो मीटर इसका जो है काफ़ी बेटर है और इसमें जो है काफ़ी सारी चेंजेस हुए, काफ़ी कुछ फीचर्स ऐड हुए जो कि बहुत सारे आपको यहाँ पर हेल्पफुल फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न का स्विच, हॉर्न काफ़ी बेटर है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच, लो बीम, हाई बीम, इस साइड से आपको सेल्फ यहाँ पे मिल जाता है। I3S स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो इस बाइक में जो है 70 के आसपास माइलेज मिल सकता है। अब माइलेज डिपेंड करता है हमारे राइडिंग स्टाइल पे, माइलेज जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, वो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और जो है हमारा बाइक हम बाइक किस तरह से यूज़ करते हैं उस पर भी जो है माइलेज काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो बाइक का जो टोटल लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। एक बार जो है हर एक एंगल से मैं आपको बाइक का लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो है बाइक का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लुक मिलता है हर एक एंगल से। यहाँ पर अगर आप फैमिली यूज़ के लिए बाइक सोच रहे थे तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि ये फैमिली के लिए बहुत ही बेटर बाइक है। यहाँ पर आपको लॉन्ग कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। और वैसे तो इस बाइक के बारे में जो है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक अगर कोई है तो वो सभी को पता है कि स्प्लेंडर ही है। तो जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी को पहले से ही होती है, लेकिन इस बाइक में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे कि इस बाइक में जो है अब LED DRL मिलने लगा है, न्यू ग्राफिक्स मिलने लगे। एक्सटेक, जब से स्प्लेंडर एक्सटेक आई है उसमें जो है डिजिटल मीटर और उसमें जो है आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि एक फ़ीचर के बारे में जो है बताना रह गया तो वो आपको इस साइड से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। यहाँ पर आप जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़, यानी कि इस बाइक की ऑन रोड प्राइस। तो इस बाइक की जो है ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ पर लगभग जो है 94,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। बाकी आपको भी पता होगा कि प्राइस में जो है स्टेट बाय स्टेट थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, ऐसा जो है थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी बाइक के बारे में आपको क्या लगता है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। बाइक से रिलेटेड अगर आपको ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।